नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी सुखी होंगे और आप जो है इस लॉकडाउन का बहुत ही अच्छे से पालन कर रहे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति लेकर आया हूँ। लगभग इससे सभी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन है ना, बीपीएससी वगैरह सारा में जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आज चर्चा करने के लिए आज मैं आया हूँ। तो आज हम चर्चा करते हैं भारत के अनुच्छेद के बारे में, है ना। इनसे संबंधित जो है राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय जितने अनुच्छेद हैं उस सारे के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बताता है राष्ट्रपति के पद के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के पद के बारे में जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 52 में की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद, अब पद के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, राष्ट्रपति का पद जो होता है वो पूरे देश के, है ना, पूरे देश में जितना भी पद है उससे सबसे श्रेष्ठ पद जो होता है वो राष्ट्रपति के पद को माना जाता है। और सबसे जो श्रेष्ठ पद जो है वो इन्हीं का पद कहा जाता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब कार्यपालिका क्या होता है आप लोग को पता होगा। कार्यपालिका है ना, तीन चीज होती है, एक विधायिका, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका अगर वो कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उस व्यक्ति को पकड़कर, है ना, वो न्यायपालिका तक ले जाने का काम जो करती है वो आपका कार्यपालिका करती है, जैसे पुलिस वगैरह है। हाँ, तो जो भी है उसके बाद होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है उस व्यक्ति को उचित दंड देने का काम करता है। ठीक है, तो कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसके सबसे पहले तो आप देख सकते हैं तीनों सेनाओं का परेड का निरीक्षण जो है आप देखते होंगे 26 जनवरी को करते, आपको राष्ट्रपति करते हैं निरीक्षण। इससे भी आप लोग को याद रह सकता है। तो ये जो आपको बीच में देखना पकानी कोका दुयो दशम, ये ट्रिक है। पकानी कोका दुयो दशम जो है ये ट्रिक है भारत के राष्ट्रपति का। याद रखिएगा, तो 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयो दशम, फिर से बोलिए। हाँ, ठीक है, तो आप लोग जो बोलिएगा तो याद हो जाएगा, पकानी कोका दुयो दशम। अगला है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो है उनकी इसी के बारे में चर्चा की गई है। निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, नहीं भाग लेते हैं, सारा चीज के बारे में चर्चा। तो निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं सबसे पहले बता देते हैं, है ना। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य जो है वो आपका भाग लेते हैं किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इनका निर्वाचन का कार्य कौन करवाता है, तो निर्वाचन का जो कार्य करवाता है वो है निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर निर्वाचन में खड़ा होता है तो उनके प्रस्तावक एवं अनुमोदक जो है वो 50-50 चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो जाएंगे तो आपका निर्वाचन में भाग ले सकते हैं कोई व्यक्ति। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधी चर्चा, अगर निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद आता है उसका निपटारा जो है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय करती है। सर्वोच्च न्यायालय आपसे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा होता है। चलिए, अब है 55 में कोटा, है ना। तो किस राज्य से कितना कोटा इनको मिला हुआ है ना, कितना कौन व्यक्ति ले रहे हैं, कौन कौन भाग ले रहे हैं इसमें, तो सारा चीज जो है इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 55 में की जाएगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं कार्यकाल। अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 में कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो कार्यकाल जो है वो आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों तक है ना, यानी 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल है। अगर आपका इस कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है ना,
तो इनका जो पद है वो आपका उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की दू से हो गया दोबारा नियुक्ति। राष्ट्रपति चाहे तो 2 बार 3 बार 4 बार, है ना, कितना भी दोबारा नियुक्ति हो सकता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इनकी दोबारा नियुक्ति हो सकती है। चलिए, उसके बाद राष्ट्रपति संबंधी योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति की जब योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उनको 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर लिया हो। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो 35 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर लिए हो। उसके बाद वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। मतलब कि अगर किसी भी लाभ के पद पर है जहां से उनका इनकम आ रहा है तो वो जो है उनको त्याग करना पड़ेगा उनको, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक भी होना चाहिए, और पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तो पागल और दिवालिया न होंगे तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, दिवालिया का मतलब होता है जो बैंकरप्ट होते हैं, है ना, बैंक से लोन लेकर और नहीं चुकाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया योग्यता। ठीक है, उसके बाद दशा क्या होता है, दशा क्या क्या होता है। तो दशा जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 59 में की गई है, यानी 59 में, आर्टिकल 59 में की गई है। दशा क्या होता है, किस किस दशा में जो है राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है और कौन कौन दशा में जो है वो छोड़ सकता है, कौन, है ना, उसके जगह पे कौन काम करेगा। इस सारी चर्चा जो है अनुच्छेद 59 में की गई है। पहली दशा होती है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते अगर वे मृत हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आपका उपराष्ट्रपति जो है वो उनका पद को मतलब कि संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आगे जो है दशा में और एक चीज होता है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देके अपने पद से मुक्त हो सकता है। ये सब सारी चर्चाएं जो है वह की गई है अनुच्छेद 59 में। आगे बताता हूँ बच्चों, अगला जो चीज है वो है अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 में जो है यानी आर्टिकल 60 में जो है वो शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है, यानी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, उनका शपथ ग्रहण होता है। और अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन। अनुच्छेद 61 के बारे में चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब अनुच्छेद 61 में क्या है कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है इसकी चर्चा की गई है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह आपका राज्यसभा है ना, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लग सकता है। अगर जिस भी सदन में लगने वाला हो उसके 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना जो है वह राष्ट्रपति को देनी होती है। 14 दिन पहले कि आप पे महाभियोग लगने वाले इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देनी होती है। आगे जो है ये चीज और मैं आप लोगों के सामने लिखा हूँ 61, है ना, अनुच्छेद ये नहीं है ना, तो ध्यान रखिए ट्रिक बनाए हुए हैं इस तरह से कि याद रखने 52, 56, 61 याद रखने के लिए बनाए हुए हैं। ये है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 361। इस तीनों अनुच्छेद में जो चर्चा की गई है वो चर्चा की गई है राष्ट्रपति के बारे में कि
वे किस तरह से आपातकाल लगा सकते हैं, है ना। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपात जो है तब लगता है जब बाहरी आक्रमण, है ना, विदेशी आक्रमण हमारे देश पे हो जाए, या फिर आंतरिक जो है बहुत बड़े पैमाने पर अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, आंतरिक विरोध का स्थिति पैदा हो जाए, उस स्थिति में जो है वो आपका लगता है राष्ट्रीय आपात। उसके बाद होता है राजकीय आपात। राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र भंग होता है, उस स्थिति में जो है वह लगता है राजकीय आपात। और तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात तब लगता है जब आपका राजकोष घट गया हो या कम गया हो, या फिर विकट स्थिति के कारण राजकोष जो है वो समाप्त होने की कगार पर हो। इस समय जो है वो वित्तीय आपात लगता है। सरकारी कर्मचारियों की वेतन जो है या भत्ते काटे जाते हैं, काट करके जो है राजकोष को भरा जाता है। तो इस तरह से जो है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और आपको इस तरह का फिर दूसरा वीडियो में बनाकर फिर आपको राष्ट्रपति पार्ट 2 दूंगा, और उसके बाद में और विशेष चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो अगर इस तरह का वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही साथ हमारे ऐप को, यानी कुमार क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, जो कि आप प्ले स्टोर में कुमार क्लासेस लिख कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ टेस्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ आपको इस तरह का वीडियो भी आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।